बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो गन्ने का शीरा है, चीनी बनाने के बाद जो काला शीरा बच जाता है, इसके अंदर अल्लाह जल्ला जलालो व अमन वालों ने आयरन और कैल्शियम गोड़ गोड़ के भरा हुआ है। आजकल नौजवान लड़के और लड़कियां और औरतें ज़्यादा खून की कमी का शिकार हैं। जब रहन सहन गलत होगा, गलत तरीके का खाना होगा, तो फिर खून कहाँ से पैदा होगा। तो शीरा के अंदर जो है वो कैल्शियम भी वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है और आयरन भी। इस ज़माने के अंदर हकीम, तबीब और डॉक्टर आयरन के मरकबात का इस्तेमाल करवाते हैं। आयरन की गोलियां, उनके शरबत, फिर उनकी वजह से खून पैदा हो या ना हो, लेकिन मैदा और अंतड़ियाँ जो वो कमज़ोर हो जाती हैं। और ये कैल्शियम और आयरन फौलाद है, लोहा, ये शीरा के अंदर बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार के अंदर मौजूद होता है। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जिनका HB 9 से ऊपर नहीं जाता था, एक महीना शीरा का इस्तेमाल किया था वो 14 और 15 हो गया। आपको जब कभी खून की कमी या कैल्शियम की कमी का मसला हो, आप गन्ने के शीरा का इस्तेमाल करें और करवाएं। बाज़ औक़ात हैं ये 40-45 साल की उम्र में पेशाब तकलीफ से आता है, कम आता है, रुक जाता है, रुक रुक कर आता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था एक वीडियो के अंदर है कि ये शीरा गिल्टियों के लिए, रसौलियों के लिए, गुदूद के लिए, तो असल वजह ये होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, गुद्दा कोदामिया, ये इंसान के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं। या तो इसका ऑपरेशन करवा लो, और अक्सर औकात जो है वो कामयाब भी नहीं होता। तो आप जब शीरे का इस्तेमाल करेंगे, करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह लज़ी वो प्रोस्टेट ग्लैंड ख़त्म हो जाएंगे, पेशाब जो है वो खुल के आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पथरी का मामला, और वो पथरी जो सफरावी पथरी कहलाती है, आप 3 चम्मच जैतून के चाय वाला टी स्पून चम्मच, 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जब वो शीरा इस्तेमाल जब वो ले गट्ठा करके और पानी के गिलास में डाल के सुबह दोपहर शाम आप करवाएं। लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको इतनी मिकदार, अगर किसी छोटे बच्चे को या बच्ची को ये मसला हो गया, तो उनको इसी हिसाब से एक आधा चम्मच शीरे का और एक आधा चम्मच जब जैतून के तेल का इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह लजीज हैं, वो पथरी खारिज हो जाएगी बगैर तकलीफ के। आसाबी कमज़ोरी, नर्वस सिस्टम, जिन लोगों का नर्वस सिस्टम, आसाबी कमज़ोरी
और इस ज़माने के अंदर तो हर आदमी को नर्वस सिस्टम है, आसाबी कमज़ोरी है। तो आप हैं और मेडिसिन के साथ साथ शीरा का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। और जो औरतें अमल के अय्याम के अंदर है इसका इस्तेमाल करवाती हैं, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होती हैं और बच्चा पैदा होने वाला भी सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है। और जो बच्चे पैदाइश के बाद कुंज़ैन होते हैं, कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं, उनको कोई चीज़ याद नहीं होती, आप उन्हें लगातार इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखोगे कि वो बच्चा कितना एक्टिव हो गया है, तेज़ हो गया है। इसी तरह कितने ही आदमी हैं जब उनके फेफड़ों की में तकलीफ़ हुई और उनका अक्सरा किया गया तो एक धब्बा, एक दाग नज़र आया। 1 महीने तक है इसका इस्तेमाल करवाया और फिर जब दोबारा अक्सरे हुआ तो वो धब्बा गायब था। कितनी लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जिनको टीबी हो गई, हल्की फुल्की मेडिसिन का इस्तेमाल और साथ शीरे का इस्तेमाल करवाया गया तो वो थोड़े दिनों के अंदर ही ठीक हो गए। तो भाई कोई भी मसला हो, खून की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, ये ख़तरनाक किस्म की अद्वियात मेडिसिन का इस्तेमाल आप ना करें। आपको मना कोई नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन जिन लोगों को खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो 1 महीने तक गन्ने के शीरे का इस्तेमाल तो करके देखें। और आजकल बहुत ज़्यादा मसला है पेशाब की तकलीफ़ का। जब हमारा खाना पीना रहन सहन भी सही नहीं होगा तो फिर ये अमराज तो पैदा होंगे। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, फ़ौरन ही ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। आप हैं शीरे का इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह फेफड़े का अगर मसला है, खांसी है, किसी ने कह दिया कि दाग है, धब्बा है, टीबी है, तपेदिक है, तो आप सबसे पहले गन्ने के शीरे का इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है थोड़े ही दिनों के अंदर आपकी बॉडी साफ़ हो जाएगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये गुदूदों के लिए, गिल्टियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, दाग, धब्बे, तपेदिक, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे के सारे गुदूदों के अंदर ही आते हैं, गिल्टियों के अंदर आते हैं, रसोलियों के अंदर आते हैं। कितनी ही औरतों को वो गुदूदें हो जाती हैं पेट के अंदर, बच्चेदानी में, फिर वो ऑपरेशन करवा के सारी ज़िंदगी आवाज़ारी और परेशानी की ज़िंदगी गुजारती हैं। तो आप एक दफ़ा जाए वो गन्ने के शीरे का इस्तेमाल करके देख लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ है। और कितने ही लोग हैं जिनको किसी जगह पे उंगलियों वगैरह में फोड़ा फिंसी निकल आया, गिल्टी निकल आई है, और उसके लिए फ़ौरन ही जाके ऑपरेशन करवा लिया। आप शीरा की मरहम पट्टी बना के जिस जगह फोड़ा फिंसी है, गिल्टी है, वहाँ मरहम भी लगाएं और सुबह, दोपहर, शाम जब वो मुनासिब मकदार के अंदर शीरा का इस्तेमाल भी करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन नामराद हैं और परेशान करने वालियों बीमारियों से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर ये बात आपकी समझ में आई है तो इसे शेयर भी करना मेरी हौसला अफजाई के लिए, इसे सब्सक्राइब भी करें
हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।